कदम से काफी बाहर। अंपायर इशारा करेंगे, वाइट बॉल। दिखाई नहीं दे रहे अंपायर, पूरी तरह से ब्लैक ब्यूटी बनकर खड़े हुए वहां पर संदीप गायकवाड़। हाथों में ग्लोव्स भी ब्लैक है, टी शर्ट भी ब्लैक, पैंट भी ब्लैक, कैप वाइट है। स्लोअर डिलीवरी। भाग्यशाली रहे कि हवा में नहीं गई गेंद, कारपेट लेवल से डीप मिड विकेट में फील्ड हुई। जब तक एक रन लेने का समय दोनों बल्लेबाजों के पास। अब प्रसाद बदे स्ट्राइक पर। एक बॉल और 2 रन है टीम का टोटल। बेहतरीन डिलीवरी। 2 बॉल और 2 रन। अच्छी गेंदबाजी है आराफ, अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बीट किया बल्लेबाज प्रसाद को। हवा में गेंद, क्या क्या छू पाएगा आराफ गेंद के नीचे, और पहला झटका लगता हुआ प्रसाद बदे के रूप में कलम टीम को ठोक दीजिए। धन्यवाद डीजे मास्टर, धन्यवाद 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 डीजे मास्टर। एक नंबर का बोल रहा है रे डीजे। धन्यवाद डीजे मास्टर। तीसरी गेंद पर पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर कलम टीम को। टॉस जीता है कलम टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब वो फैसला कहाँ तक सही साबित होगा ये 3 ओवर के बाद पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल तो पहली 3 गेंद पर देखा जाए तो बदलापुर का पल्ला यहाँ पर भारी नजर आता हुआ। अगली गेंद राइट अम राउंड द विकेट। पंकज बदे भी यहाँ पर उनकी पारी समाप्त। दूसरा झटका लगता हुआ लगातार आराफ की गेंदबाजी में लगातार वेरिएशन देखने को मिल रहा है, और दूसरा झटका पंकज बदे के रूप में यहाँ पर लगता हुआ कलम टीम को यहाँ पर काफ़ी परेशान करके रख दिया है आराफ ने। जो हिटिंग उनकी चल रही थी कलम टीम की, शेख आराफ शेख, जो हिटिंग आराफ की चल रही थी, ये कलम टीम के बल्लेबाजों की चल रही थी, उस पर ब्रेक लगाया है फिलहाल आराफ शेख ने। 4 बॉल समाप्त कर चुके हैं, 2 रन देकर 2 विकेट उन्होंने लिए हैं। अब मैदान में जा रहे तन्मय, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज एक बॉल में 1 रन बनाकर खेल रहा है धीरज, ये बल्लेबाज उच्च कोटि का बल्लेबाज है। ये बल्लेबाज के अंदर क्षमता है कि वो लंबे लंबे हिट लगाकर स्कोर 30 प्लस ले जा सकता है। गोरेगा बदलापुर टीम को अगर टारगेट छोटा रखना है उनके लिए तो धीरज की पारी समाप्त करनी होगी। अगर धीरज चले तो बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तूफान भी आ सकता है उनकी बल्लेबाजी में। लगातार हिट लगाते, लगातार बड़े स्ट्रोक लगाने में माहिर हैं, और फिलहाल उनकी फॉर्म भी बहुत बढ़िया चल रही है। अरफ अगली गेंद लेकर, 5वीं बॉल। इस बार भी बेहतरीन डिलीवरी, चेंज ऑफ पेस, स्लो डिलीवरी के साथ इस गेंद को समाप्त किया सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में। ऑफ स्टंप से बाहर लगातार गेंदबाजी करते हुए हर बल्लेबाज को आराफ शेख 5 बॉल में सिर्फ 2 रन खर्च किए और 2 विकेट का पतन किया। और एक अच्छी गेंद और ओवर समाप्त।
नहीं, ओवर समाप्त नहीं हुआ है। वाइट बॉल, तो वाइट के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर 3 जा पहुंचा है। काफी बाहर थी गेंद। वाइट का इशारा था वो अंपायर संदीप गायकवाड़ का। इस वाइट के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 3, 2 विकेट के नुकसान पर। सब दुकानें बंद हो चुकी है। हमारे दानू भाई की दुकान लेकिन बंद होने का नाम नहीं ले रही। दानू भाई के पास माल बहुत होता है। गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, खिलाड़ी तैनात नहीं है। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ, एक बाउंस लेती हुई गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। 4 रन कुछ ना कुछ फायदा जरूर देंगे कलम टीम को। थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ऊपर आया होगा 4 मारने के साथ। 1 ओवर की समाप्ति के बाद कलम टीम टोटल बना चुकी है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली ओवर लेकर आए हैं जब्बार। ये बहुत नामचीन खिलाड़ी है, बहुत एक्सपीरियंस इनके पास कूट कूट कर भरा हुआ। 40 से 45 साल का एक्सपीरियंस जब्बार के पास। नन्ना ठंडी के लिए तो। अगली बॉल, अगला ओवर लेकर जब्बार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। उनके सामने खड़े हैं अब धीरज। धीरज का बल्ला, अब चलना पड़ेगा तब जाके कलम टीम के खेमे में कुछ अच्छी सांसें लेने का मौका मिलेगा। डॉट बॉल, डॉट बॉल आता हुआ यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है फिलहाल। जब्बार फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार हवा में गेंद और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन। बेहतरीन स्ट्रोक। जब मारते हैं तो गेंद सीमा रेखा से बाहर ही जाती है। 90%, 10% ऐसा होता है कि गेंद अंदर रह जाती है। जब्बार की गेंद टप्पा खाने के बाद काफी बाहर की तरफ गई थी और उसे बेहतरीन खेला लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर। अगली गेंद लेकर जब्बार तैयार। इस बार फुल टॉस और एक लंबा 6। मैं कह रहा था आपसे, ये धीरज एक ऐसे बल्लेबाज है कि वो लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं, लगातार बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं और उन्होंने खेलना शुरू कर दिया है। जैसे ही दूसरा ओवर पारी का शुरू हुआ, पहली 2 गेंदों को सीमा रेखा से बाहर खेला 6 रनों के लिए। टोटल 3 बॉल समाप्त हो चुके हैं इस ओवर के और 13 रन इस ओवर में आ चुके हैं। 13 नहीं, 12। पहली बॉल डॉट थी। अब थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर दिया कप्तान को। थोड़ी फील्डिंग में चेंजेस नजर आ रही हैं। अब देखना है अब क्या होगा आने वाली जब्बार की गेंद पर, क्योंकि जब्बार छक्का खाना तो जानते हैं और कमबैक करना भी जानते हैं, लेकिन ये धीरज जो है ये लगातार मारना ही जानते हैं। अब क्या होगा चौथी बॉल पर। हवा में गेंद, खिलाड़ी उसके नीचे तैनात अरब शेख और यहां पर धीरज की पारी समाप्त होती हुई। फील्डिंग में थोड़ा सा चेंजेस करने का यहां पर बदलापुर टीम को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब नए बल्लेबाज स्वप्निल मैदान में जा रहे हैं। क्षमता है इनके पास भी कि बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं। जब्बार देखिए किस तरह से किया। टप्पा गिरने वाली गेंद सीमा रेखा से बाहर खेली स्वप्निल ने, लेकिन जैसे ही लेंथ बॉल की उस पर मिस हुए, क्योंकि टर्न है जब्बार की गेंदों में और गेंद प्रॉपर टाइमिंग नहीं हो पाई। शॉर्ट बॉल जब डाल रहे थे तो बेहतरीन खेला शॉर्ट बॉल को, फुल टॉस बॉल को। जैसे लेंथ बॉल की बल्ले से लगी
लेकिन टाइमिंग प्रॉपर नहीं होने के कारण लॉन्ग ऑन पर कैच आउट। अगली गेंद भी बेहतरीन डिलीवरी यहां से जब्बार करते हुए 5वीं बॉल अपनी समाप्त की है ज़बरदस्त डिलीवरी के साथ। लास्ट बॉल लेकर आएंगे जब्बार और विकेट कीपर इस बार है रमेश मुल्ला, सॉरी रमेश कोहारी। इस बार भी प्लेट किया और सिंगल के लिए खेल दिया है जब तक गेंद शॉर्ट कवर में फील्ड होगी। दौड़कर 1 रन लेने का समय। इस 1 के साथ टीम का टोटल होता हुआ कलम टीम 20 रन पर जा पहुंची है 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर लेकर आएंगे तन्मय। तन्मय गेंदबाजी करने के लिए अब बॉलिंग मार्ग पर आते हुए चिन्मय चिन्मय उसको हाथ मत लगा। हाँ 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 छुपा के रख। अंबाजी बुबेरे, कहाँ पे अंबाजी बुबेरे? उनका सत्कार आज हो चुका है। बहुत जानी मानी हस्ती दामद की। और इस बार अच्छा शॉट डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है। एक ही रन, दूसरे रन के लिए दौड़ तो लगाई है लेकिन यहाँ पर अंपायर का डिसीजन अभी आना बचा है। कल्याण में उनकी एक ब्रांच खुली है जुमा के दिन। पूना में मेन ब्रांच है, कल खोपोली में भी ओपनिंग है। अंबाजी बुबेरे अंबाजी ज्वेलर्स के मालक। 1 रन आया उस दरमियान। इस 1 रन के साथ टीम का टोटल 23 पर जा पहुंचा है। लोखंडवाला में 2 फ्लैट भी लिए उन्होंने। लोखंडवाला में 2 फ्लैट है अंबाजी बुबेरे के। नहीं, छोटी मोटी जगह अंबाजी बुबेरे नहीं जाते। लगातार चिन्मय बेहतरीन यॉर्कर लेंथ गेंदबाजी करते हुए। दो रन फिर से एक बार। इन 2 रनों के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 25 रन। 4 से आए, 6 से आए या दौड़ कर आए, बस रन आना जरूरी है कलम टीम के लिए। अंबाजी बुबेरे ने कल उनके फार्म हाउस पे पार्टी भी रखे हैं। फुल टॉस बॉल फिर से एक बार काउ कॉर्नर दिशा में गेंद को खेला। जब तक फील्ड होगा थ्रो होगा। एक ही रन लेने का समय। इस 1 रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ 26। 2.4 बॉल की समाप्ति के बाद अगली बॉल लेकर अखलाक भाई का आगमन हो चुका है। अंडा पाव खाते हुए आ रहे हैं। काफ़ी समय से वो है यहीं पर है, फॉर्चूनर के अंदर बैठ के मैच देख रहे थे। और क्लीन बोल्ड। अखलाक भाई की आमद जैसे ही हुई है वैसे ही यहां पर क्लीन बोल्ड चिन्मय ने किया है। झटका लगता हुआ 4-26 के स्कोर पर बेहतरीन डिलीवरी यहां पर चिन्मय की और क्लीन बोल्ड कर दिया यहां पर स्वप्निल को। अगले बल्लेबाज अब स्वप्निल की जगह संभालने के लिए मैदान में जाएंगे। 26 रन, एक फाइटिंग स्कोर तो यहां पर खड़ा कर चुकी है कलम टीम। आकाश गए हैं अब लास्ट बॉल का सामना करने के लिए। देखना है इस बॉल पर कितने रन बटोर पाएंगे। जितने रन बनाएंगे उनके बॉलर्स के लिए उतना फायदेमंद साबित होंगे वो रन। हाँ हाँ हाँ, अंबाजी अंबाजी बुबेरे। फार्म हाउस पे पार्टी है उनके, पूना के फार्म हाउस पे पार्टी। लोलावला के इधर भी है।
एक रन पूरा किया मिस फील्ड के कारण, दूसरा रन भी आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया। 2 ही रन से संतुष्ट, 2 रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 हो चुका है कलम का। 29 का पीछा यहाँ से करना है बदलापुर टीम को। देखना है किस तरह से वो बल्लेबाजी अब करेंगे और किस तरह इस रन को डिफेंड करने की कोशिश करेगी कलम टीम, क्योंकि कलम टीम के पास भी ऐसे तेज तरार गेंदबाज हैं कि वो मैच को, इस टारगेट को रोकने की उनके अंदर क्षमता है। तो अब देखना है किस तरह गेंदबाजी करते हैं, ये अगले सत्र में हमको देखने को मिलेगा। कलम की ओर से बल्लेबाजी, गेंदबाजी, बल्लेबाजी तो हमने देखी, गेंदबाजी में हमें देखने को मिलेंगे पंकज बदे, तेज तरार गेंदबाज प्रसाद बदे, और एक गेंदबाज है उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं तीनों ही गेंदबाज मिलकर। हेलो, सल्लू भाई, इनके भी बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते, शेलू वाड़ी के अंदर इनका बहुत कुछ है, बड़वल वाड़ी में भी है। सल्लू भाई पिच बनाने में माहिर है, फिलहाल पिच बनाने का काम उन्होंने छोड़ दिया है। हमारे सल्लू भाई, जब से उनकी छाती फूटी है। हम्बाजी बुबेरे फिलहाल फॉर्म में चलते हुए, दामद की एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी है हम्बाजी बुबेरे। 4 ब्रांच अभी तक खोल चुके हैं हम्बाजी ज्वेलर्स के। मेन ब्रांच पूना में है, उसके बाद एक ब्रांच खोपोली, कल्याण, एक ब्रांच पनवेल में है, और चौथा ब्रांच मुझे लगता है अपना लोखंडवाला में, लोखंडवाला में। एक तारकिंडे पे भी है, बहुत ही खतरनाक शख्सियत है। उनका सत्कार हुआ, उनके हाथों से टॉस भी उड़ाया गया, और बहुत बहुत ज़बरदस्त व्यक्तिमत्व है। उनकी मुस्कुराहट पे तो पूरा दामद फिदा है हम्बाजी बुबेरे। जब मुस्कुराते हैं तो पूरा एरिया रोशन हो जाता है। खुर्रम भाई, जैसे 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 रात ढलते जा रही है, खुर्रम भाई का प्रेशर आते जा रहा है। खुर्रम भाई का प्रेशर बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि अभी दुनिया भर का पैसा बांटने का है। पैसा अभी पहली गेंद, रिवर्स खेलने का प्रयास अरफ का, लेकिन पूरी तरह से बीट कर दिया पंकज बदे। खतरनाक रफ्तार करजत कलम एक्सप्रेस, पंकज बदे पहली बॉल डॉट। 29 का पीछा करते हुए बदलापुर किस तरह से शुरुआत करेगी। दूसरी गेंद यॉर्कर, रोक के रखा है फिलहाल अरफ को पहली 2 गेंदों पर। बहुत बढ़िया गेंद, आसान नहीं है इस बल्लेबाज के खिलाफ हिट लगाना। अरफ अगली गेंद लेकर अरफ के लिए, और इस बार खूबसूरत शॉट, लेकिन जब तक गेंद फील्ड होगी दौड़कर, एक ही रन लेने का समय है। फुल लेंथ डिलीवरी कर रहे हैं।
अब स्ट्राइक पर पप्पा, इनसाइड एज और सीधा गेंद विकेट कीपर की दस्तानों में। प्रेशर बढ़ता जाएगा अब, क्योंकि 4 बॉल हो चुके हैं और टोटल है 1 रन। पंद्रह बॉल में अब 28 रनों की जरूरत है। और ये वाइट बॉल, वाइट के साथ दूसरा रन खाते में जमा होता हुआ बदलापुर के। फिर से एक बार पंकज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। बेहतरीन डिलीवरी, रोक के रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को यहाँ पर कलम के इन तेज तर्रार गेंदबाजों ने। 5 बॉल और सिर्फ 2 रन खर्च किए। ये अंपायर का इशारा आना बाकी है, काफ़ी बाहर ये गेंद। वाइट बॉल का इशारा आता हुआ। रमीज खेल रहे हैं 2 बॉल और अरफ खेल चुके हैं 3 बॉल। रन हो चुके हैं 3 5 बॉल के बाद। अरफ के बैट से 1 रन आया है और इस बार भी गेंद, बेहतरीन डिलीवरी, डॉट बॉल के साथ ये ओवर समाप्त किया। बेहतरीन ओवर मैं कहूँगा यहाँ पर सेमीफाइनल में डालते हुए पंकज बदे। ज़बरदस्त डिलीवरी पंकज बदे की, ओवर को समाप्त किया डॉट बॉल के साथ। अब 12 बॉल और जीतने के लिए 26 रनों की ज़रूरत। कौन सा गेंदबाज बॉलिंग मार्ग पर आएगा अब गेंदबाजी करने के लिए? इन रनों को रोकना होगा। पंकज बदे के पैरों पर पैर रखकर गेंदबाजी करनी होगी। और वो गेंदबाज कौन से होंगे? प्रसाद बदे मुझे लगता है गेंदबाजी मार्ग पर। प्रसाद को लाए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। स्ट्राइक पर है अराफ, 3 बॉल खेल चुके हैं 1 रन। रमीज 3 बॉल खेल चुके हैं, कोई रन नहीं अब तक बल्ले से बना पाए हैं। ज़बरदस्त गेंदबाजी, अपने पेस से दोनों ही बल्लेबाजों को बीट किया यहाँ पर पंकज बदे ने। अगली गेंद लेकर प्रसाद बदे, राइट आर्म ओवर द विकेट। मैच में जान डाल दी है इस पहली ओवर ने। जो 3 रन खर्च किए पहली ओवर में, इससे पूरी जान आ चुकी है। मैच में पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है अब कलम टीम। यहाँ से कमबैक करना है अगर बदलापुर टीम को, तो प्रसाद के ऊपर हमला करना होगा। अगर प्रसाद कामयाब हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर बदलापुर के लिए। दूसरे सेमीफाइनल का दूसरा ओवर, पहला बॉल लेकर प्रसाद, और इस बार काफी बाहर ये गेंद। वाइट बॉल का इशारा करते हुए हमारे ऑफिशियल अंपायर राजेंद्र भोईर, इस वाइट के साथ स्कोर बोर्ड चलता हुआ 4 पर जहां पहुंचा है। 3 एक्स्ट्रा है 4 रन में। बल्ले से सिर्फ 1 रन बना है अभी तक। बेहतरीन गेंदबाजी हुई है अभी तक कलम की ओर से। अच्छी डिलीवरी, पहली गेंद डॉट। प्रसाद फिर से एक बार बॉलिंग मार्ग पर, अराफ के लिए आड़े बल्ले से लगातार खेलने का प्रयास कर रहे हैं अराफ, और कामयाबी नहीं मिल रही है। 5 बॉल में सिर्फ 1 रन। क्या गेंदबाजी हो रही है कलम की ओर से,
लगातार बेहतरीन गेंदबाजी, लगातार एक ही टप्पे पे लगातार दोनों ही गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और बदलापुर के बल्लेबाज एक ही अंदाज में स्ट्रोक खेलते हुए लगातार बीट होते हुए नजर आ रहे हैं। पानी बोतल वापस ले आओ ना यार। प्रसाद बदे 2 बॉल अपने कर चुके हैं, लेकिन बल्ले का और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ है। 10 बॉल अभी भी बचे हुए और 25 रनों की जरूरत। क्या गेंदबाजी हो रही है यहां से, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है कलम की ओर से और साधारण बल्लेबाजी देखने को मिल रही है बदलापुर की ओर से। फिर से एक डॉट बॉल, परसेंटेज लगातार बढ़ते हुए। आड़ा ही खेल रहे हैं, लगातार क्रॉस बैट बल्लेबाजी कर रहे हैं आराफ, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर कलम के गेंदबाज बिल्कुल पेस नहीं दे रहे हैं, स्लोवर डिलीवरी लगातार करते हुए और पेस के लिए खेलते हुए आराफ नजर आ रहे हैं। बल्ला घूम रहा है, उसके बाद बॉल आ रही है, उस तरह की गेंदबाजी हो रही है। इस बार क्या करेंगे प्रसाद, वही डिलीवरी या पेस? इस बार खेला है गेंद स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए ये रन आते आते बल्ले से काफी समय निकल गया। 10 बॉल के बाद बैट और बॉल का संपर्क हुआ है। अब ये छक्का यहां से क्या होगा, क्योंकि एक स्ट्रोक चाहिए होता है बल्लेबाज को कॉन्फिडेंस में आने के लिए, और वो 10वीं बॉल पर कॉन्फिडेंस आया है या नहीं ये अगली बॉल पर समझ में आएगा, क्योंकि 1.4 बॉल का खेल समाप्त, टोटल हो चुका है 10। अब जीतने के लिए 8 बॉल में 19 रनों की ज़रूरत है। किस तरह से अब बल्लेबाजी होगी यहाँ से, क्योंकि 2 बॉल अभी भी इस ओवर में बचे हुए। स्ट्राइक पर है आराफ, इस बार खेला है लॉन्ग ऑन पर, जब तक गेंद को फील्ड करे नहीं कर पाए, गेंद निकल चुकी है फील्डर को हराते हुए बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए, 4 रनों के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 14 पे जा चुका है। यहां से रन बनना शुरू हो चुके हैं अब 4 रन, तो इन 4 रनों के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 14। बेहतरीन बल्लेबाजी फिलहाल आराफ की, 8 गेंदों में 11 रन अभी तक बनाए आराफ ने। अभी भी जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है, 7 बॉल बचे हुए। अच्छी गेंद, अच्छे से खेला इस गेंद को, 1 रन पूरा किया, थोड़ा सा फंबल हुआ उसमें, दूसरा रन भी आसानी के साथ मुझे लगता है कंप्लीट कर लिया है। इन 2 रनों के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ अब जा चुका है 16 पर। अब 6 बॉल और जीतने के लिए 13 रनों की ज़रूरत रहेगी। अगर 12 रन होते हैं तो सुपर ओवर होगा, स्कोर लेवल होता है तो सुपर ओवर होगा, और अगर 13 रन पूरे बनते हैं तो बदलापुर यहाँ से इस मैच को जीत जाएगा, और अगर 11 रन होते हैं तो इस मैच को कलम जीतेगा। क्या होगा, कैसे होगा, ये तीसरे ओवर में हमें सब कुछ पता चलेगा। 6 बॉल का खेल अभी बचा हुआ है, और कौन सी टीम वडोली के साथ फाइनल का मुकाबला खेलेगी ये 6 बॉल के बाद साफ हो जाएगा कि कौन सी टीम खेलेगी फाइनल मुकाबला वडोली के साथ। वडोली इंतज़ार में बैठी हुई है कि कौन सी टीम हमारे साथ आएगी, वही इंतज़ार में
सभी लोग यहाँ पर जो बैठे हैं इंतज़ार में तो यही है जल्दी फाइनल हो। रमेश अभी तक खाता इन्होंने खोला नहीं है। 3 बॉल का इन्होंने सामना किया है और कोई रन नहीं बनाया अभी तक। योगेश आए हैं बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंदबाजी अभी तक उन्होंने की है पूरे टूर्नामेंट में। यहाँ भी उन्हें अच्छी गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि 6 बॉल और 13 रनों की ज़रूरत है अभी तक। 2 ओवर में 26 रिक्वायर्ड रेट था 13 का, तो 1 ओवर में 13 बना चुके हैं। दूसरे ओवर में क्या 13 बन पाएंगे? गेंदबाज है योगेश, राइट आर्म ओवर द विकेट रमीज कुहारी के लिए। खूबसूरत कट किया है गेंद को। जब तक गली में गेंद को फील्ड करते दौड़कर 1 रन लेने का समय बल्लेबाजों के पास। 1 रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ 17 पे जहां पहुंचा है। अब 5 बॉल और 12 रनों की जरूरत। 2 बड़े हिट यहां पर मारने हैं, लेकिन वो मारने का मौका यहां पर दे नहीं रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा अभी तक कलम टीम करती हुई नजर आ रही है। राइट आर्म ओवर द विकेट अराफ के लिए योगेश। रन यहां पर हो सकता था, लेकिन अराफ रुक गए, उन्होंने रन लेने से मना किया। लेकिन रमीज जो है वो वहां तक पहुंच चुके। हो सकता था रन, अगर दौड़ लगाते तो हो सकता था, लेकिन नन्ना मैदान में जाते हुए अब अराफ के ऊपर बहुत अब जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। 4 बॉल बचे हैं, 4 बॉल में 12 रनों की ज़रूरत। हो सकता है ये सिंगल जो आ सकती थी, ये सिंगल काफ़ी नुकसान भी दे सकती है बदलापुर के लिए। सेंसिबल क्रिकेट जो पहली गेंद पर रमीज़ ने सिंगल लिया, इसी तरह की सिंगल अगर पहली ओवर में भी ली जाती, सिंगल डबल से काम चलाते, तो शायद अभी थोड़ा और आगे होते इस मैच में। लेकिन अभी फ़िलहाल मैच पूरी तरह से बना हुआ है कलम की तरफ से। 1 बॉल 2 बॉल हो चुके इस ओवर की, 4 बॉल बची हुई, अभी भी 12 रनों की ज़रूरत है। बड़े हिट लगाना बहुत ज़रूरी है, सिंगल डबल से तो कुछ नहीं बनेगा। और ये देखिए फिर से एक बार बेहतरीन डिलीवरी, 1 ही रन, और दूसरे रन के लिए मुझे लगता है कंप्लीट हो चुका दूसरा रन। बहुत बढ़िया मुकाबला होता हुआ, 3 बॉल और 10 रनों की जरूरत यहां पर। इस बार गेंद लॉग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर। 2 बॉल और अब 4 रनों की जरूरत। क्या होगा इस मुकाबले में, क्या होगा मुकाबले में? ट्विस्ट, अब हलचल मच चुकी है। अब गेंदबाज के ऊपर प्रेशर आ चुका है। प्रेशर झेल रहे थे काफी समय से अराफ। ये छक्का लगाकर पूरा प्रेशर जो उनके ऊपर था वो उन्होंने गेंदबाज के ऊपर डाल दिया। पूरा प्रेशर, ये प्रेशर, पूरा प्रेशर जो है हमने देखा 15 बॉल तक ये प्रेशर बॉलर के ऊपर था। पूरा प्रेशर 15 बॉल तक अराफ के ऊपर नजर आ रहा था और
16वीं गेंद पर पूरा प्रेशर उन्होंने पलटी कर दिया गेंदबाज के ऊपर। योगेश अब प्रेशर में नजर आ रहे। इस गेंद पर अगर 6 लगाते हैं तो रशीद नजी की तरफ से 500 रुपए का इनाम रहेगा आराफ के लिए। आराफ अब बहुत मुश्किल हो चुका है। अब सारा खेल जब्बार के हाथों में। 1 बॉल और 4 रन। अब यहां पर ट्विस्ट फिर से एक बार आता हुआ। एक रन जो पापा के साथ में नहीं आया था, पापा रन आउट हुए थे, वो रन आ जाती तो मुझे लगता है अब 1 बॉल में 3 रन की जरूरत रहती थी। दौड़कर 2 रन कंप्लीट हो सकते थे, सुपर ओवर का चांस मिल सकता था। जब्बार है नए बल्लेबाज, लेकिन और अब 1 बॉल में 3 रन दौड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 4 ही मारना पड़ेंगे, 4 ही मारना पड़ेंगे जब्बार को, या 6 बड़ा हिट ही मारना है। गेंदबाज बहुत बढ़िया गेंदबाजी अभी तक करते हुए। जिस गेंद पर 6 गई थी उसके बाद वाली गेंद सोचा होगा बल्लेबाज ने कि थोड़ा पीछे करेंगे, लेकिन उसी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की। बल्लेबाज टाइमिंग नहीं कर पाए, रन आउट हो गए। अब जब्बार नए बल्लेबाज के लिए इस गेंदबाज को खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बल्लेबाज में भी थोड़ा सा प्रेशर होगा। लेकिन बल्लेबाज को सोचना चाहिए अब मेरे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, बस बैट घुमाना है, जो होगा वो होगा। और यहां बदलापुर को हराने में कामयाब हो चुका है कलम। और कलम वर्सेस यहां पर मैच होगा वडोली के दरमियान। फाइनल का मुकाबला, इस नाइट के फाइनल का मुकाबला। जल्द से जल्द यहां पर कप्तान, कलम के कप्तान यहां पर आ जाए। कलम वर्सेस वडोली, दोनों ही टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। मैन ऑफ द मैच कौन होगा? मैन ऑफ द मैच। शॉर्ट बॉल था, पंच करना चाहिए था खूबसूरत अंदाज से, नहीं कर पाए, कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, मैच गवा दिया यहां पर बदलापुर ने। वडोली के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। मैं कलम के भी कप्तान से गुजारिश करूंगा कि टॉस के लिए आ जाएं।